ट्रू इस्लाम ऐप को प्ले स्टोर से जरूर डाउनलोड कीजिए और शेयर कीजिए। क्या बोल रहे थे? पूछना चाह रहा था मैं, क्या बोल रहे हैं? मतलब नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बाद हाँ, उनके घर तोड़ा था ना। कोई बात साबित नहीं है, शियाओं की झूठी कहानी है। कोई भी शिया, अच्छा, ये सिर्फ शियाओं की किताब में बहुत सारी झूठी कहानियां गढ़े हैं शियाओं ने। कोई भी अहले सुन्नत की किताब में शिया लोगों ने बहुत सारी झूठी कहानियां गढ़े हैं, उनकी झूठी कहानियां हैं, उनके किताब कोई भी सबूत नहीं है। मन घड़त, सारे मन घड़त बातें हैं शियाओं की किताबों में। अच्छा, मतलब तो फिर हाँ, वो बात जो अगर उनको सच्चा मानते हो तो कोई भी शिया हमारे सामने बैठने के लायक नहीं है। पूरी दुनिया के शिया हमारे सामने बैठने के काबिल नहीं है। शियाओं की किताब में ये बातें लिखी हुई है। और भी बहुत सारी गंदी गंदी बातें, गलत गलत बातें शियाओं की किताब में सिर्फ मुसलमानों को आपस में लड़ाने के लिए, मुसलमानों के ईमान बर्बाद करने के लिए शियाओं ने किताबों में लिखी है। अच्छा, हाँ तो मेरी बात तो सुनो। हाँ, तो जैसे में बुखारी शरीफ झूठी थोड़ी होगी। बुखारी शरीफ में तो यह नहीं लिखा है कि उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फातिमा का घर जलाया था। हाँ, उन्हें तकलीफ पहुंचाई थी और क्या मैं बुखारी शरीफ में लिखी हुई है क्या ये बात? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद इन लोगों ने अली को सलाम करना भी छोड़ दिया था। ये तो बिल्कुल नहीं, कहीं लिखा हुआ नहीं है। ये कहानी इसलिए तो बोल रहा हूँ, शिया लोग मनगढ़ंत कहानियां सुनाते हैं। बुखारी शरीफ में अगर कहीं लिखा हुआ है तो हमें बता दो, दिखा दो। कहीं भी लिखा हुआ नहीं है, बल्कि किताब में लिखा हुआ है जिंदगी भर हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत अबू बकर, हजरत उमर की तारीफें किए। कभी उनको नाराज नहीं किया, उनके साथ कोई झगड़ा नहीं हुआ। कोई भी, हर आदमी, सहाबा इकराम आपस में नरम दिल थे। कुरान, अब ये बताओ, कुरान सबसे बड़ी है कि दूसरी किताबें बड़ी हैं? कुरान शरीफ ही बड़ा। कुरान शरीफ बड़ी है ना। कुरान शरीफ के सूरह फातिहा की आखिरी आयत सुनो। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है अल्लाह ताला, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ्फारि रुहमाउ बैनहुम, कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है, उनके सहाबा उनके साथी वो आपस में रहम दिल है और काफिरों के मुकाबला में सख्त है। तो कुरान तो खुलकर कह रहा है आपस में मेहरबान है, आपस में नरम दिल है। तो आपस में नरम दिल कुरान कह रहा है। अभी अगर हम उसके खिलाफ मान रहे हैं तो कुरान को झूठा साबित कर रहे हैं ना। सर, तो ये बात मेरे दिमाग में बहुत दिनों से कोई मिल ही नहीं रहा था सर। मेरा नहीं, शिया कोई तुम्हारे दिमाग में जिसने डाला है ना, उसका नंबर दो मुझे, उसको औकात बता देंगे, उसकी झूठ का पर्दाफाश करेंगे। जिसने भी तुमको ये नंबर, तुमको ये बातें बताया है, वो शिया है, शैतान की औलाद है। वो मुसलमान नहीं है और वो कोई सच्चा आदमी नहीं है। अगर सच्चा होता तो हमारे सामने उसको कभी पेश करो, हमसे कॉल करके बात कराओ, फिर पता चलेगा वो कितना बड़ा झूठा है। हम उससे बात करेंगे। अभी तुम्हारे पास नंबर हो तो बताओ। ये शिया की हजरत, ये जो घर जलाने में बात है, ये शिया की किताब में है। किताब का नाम है हक्कुल यकीन। हाँ, लिखने वाले का नाम है झूठी किताबें हैं। मुल्ला बाकर, लिखने वाले का नाम है मुल्ला बाकर मजलिसी। जिल्द नंबर 7 छपा नंबर 15 पर ये इबारत मौजूद है। ये बता तो शियाओं की किताब झूठी है, उनकी कोई भी किताब में सच्चाई नहीं है। अगर शिया को सामने लाओ तो उनके झूठ का पर्दाफाश करेंगे। मैं 8 किताबों के हवाले दे सकता हूँ जो इबारत वो भी सब झूठी। ठीक है सादिक भाई, आप खामोश रहे, इनसे मैं बात करता हूँ। जी सही नंबर तो नहीं है खैर, मगर मेरे कम से कम 8 दिन से परेशान था मन की यार कहीं ना कहीं नंबर मिले मन की। तो आपका नंबर मिला सर, मैं तो इसलिए पूछ रहा था कि इस बात झूठ है सच है, इसमें जानकारी ले रहा था। नहीं, बिल्कुल। शिया की किताब में, आप बताओ, शिया की किताब अगर सच मानोगे तो मैं एक दो बातें आपको पेश करता हूँ। नहीं, हम किताब को देखो, हमारी किताब में जो बातें हैं, हमारी किताब में कोई भी ऐसी बात नहीं है कि बीबी फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को तकलीफ दी हो किसी सहाबी ने, बल्कि सहाबा इकराम ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सबसे ज्यादा अगर
और ताज़ीम करते थे, वो हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रदी अल्लाह तआला अन्हा की ताज़ीम करते थे सहाबा इकराम। अच्छा, हाँ, तो वो बात क्या थी फिर? तो उन्होंने अपने जनाज़ा क्यों मना करा उन्होंने? जनाजे पे क्योंकि आप उसका जवाब सुन लो। जनाजे पे इसलिए मना करा, बीबी फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह तआला अन्हा का चेहरा जिंदगी भर किसी पराये मर्द, किसी मर्द ने उनका चेहरा तक नहीं देखा। इतने पर्दा नशीन थी, इतने ज़्यादा हया शर्म रखने वाली थी और बहुत ज़्यादा वो लोगों से छुप के रहती थी बीबी फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह तआला अन्हा। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफ़ात के बाद हुजूर की एक ही निशानी जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाल चलन में, चेहरा में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नक्श कदम पर थी और हुजूर के जैसा दिखते थे फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह तआला अन्हा। आप जब हुजूर को देखने की हुजूर पर्दा हो चुके थे, वफात हो चुके थे। आज सहाबा इकराम हुजूर का चेहरा देखने के लिए बेताब थे। तो औरतें तो फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह तआला अन्हा को देखती थी, लेकिन मर्दों को तो देखना नसीब नहीं होता था ना। तो अगर वफात हो और फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह तआला अन्हा को दिन में, अगर फातिमा ज़हरा को दफन करने की लोग दिन में जनाजा निकाल के ले जाएं, तो लोग कहेंगे कि हमको भी ज़रा एक नज़र दिखाओ फातिमा को, हम एक नज़र देखना चाहते हैं। और लोग देखेंगे तो पर्दा के खिलाफ हो जाएगी ना। इसलिए फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह तआला अन्हा ने इंतकाल से पहले वसीयत फरमाई कि मेरा जिस्म कोई भी ना देखे, रात के अंधेरे में ले जाओ। इसलिए हुक्म दिया। किसी सहाबी से नाराजगी नहीं थी। ये शिया लोग झूठी कहानियां बयान करते हैं। अच्छा, पर्दा औरतों का यही हुक्म है, औरतों का लाश को औरतों को मरने के बाद भी दिखाया ना जाए। आजकल जो औरतों को दिखाया जाता है ना, जैसा तुम्हारे घर की औरत को इंतकाल हो जाए तो तुम लोग क्या करते हो? हम लोग करते हैं कि चलो लोगों को आखिरी बार दीदार करा देते हैं, दिखा देते हैं, तो चेहरा खोलकर सबको दिखाते हैं। औरतों को बिल्कुल जायज़ नहीं। हाँ, जायज़ तो नहीं है खैर, रात में दफन होना चाहिए औरत का तो खैर। हाँ, जिंदगी भर समझो तुम्हारी माँ, तुम्हारी दादी जिंदगी भर पर्दा करी और मरने के बाद तुम खुद वो जिंदगी भर किसी को दिखाई नहीं अपना चेहरा, और मरने के बाद तुम अपनी माँ बहन का चेहरा को दिखाते हो। कितनी शर्म की बात है बोलो। हाँ, वो तो गुनाहगार नहीं हुई, तुम गुनहगार हो रहे उनका चेहरा दिखाकर। तो इसलिए हजरत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु ने फातिमा रदी अल्लाह तआला अन्हा के चेहरा लोगों को दिखाया नहीं। और लोग दिन में होते तो लोग देखना चाहते, क्योंकि नबी की मोहब्बत, सहाबा इकराम इतने नबी की मोहब्बत के दीवाने थे कि फातिमा को देखने का बहुत इसरार करते, ताकि नबी के एक निशानी दुनिया में थी, वो भी चली गई, तो एक नज़र देख लेंगे हम। तो ऐसा अगर लोग इसरार करेंगे तो दिखाना मजबूरी हो जाएगी। तो इस वजह से किसी को नाराज नहीं करना था, रातों रात दफन कर दिए। हाँ सर, बस यही कह रहा था एक। हाँ, अब वो सुन्नी भी बैठे थे उस जगह, तो उन्होंने जब ये बात सुनी कि बुखारी शरीफ में, तो वो सुन्नी चुप हो गए। फिर उन्होंने जवाब में नहीं है। रात में फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह तआला अन्हा के लाश जिस्म को रात में दफनाए, ये सही है, लेकिन इसका कोई अलग वजह नहीं थी। पर्दा करना मकसद था सिर्फ। कोई भी सुन्नी की बात में, कोई भी बुखारी शरीफ का नाम लेते ही चुप नहीं होना चाहिए। कोई भी बात हमारे आलिमों से बात करना, कोई भी शिया राफजी बात आते ना, इसलिए हम अपने नंबर को वायरल कर रखे हैं। जो भी अगर किसी को कोई बात पूछना हो, आलिम से बात करे। जाहिलों के सामने बात करके ये लोग भाग जाते हैं, इनकी हिम्मत नहीं होती हमारे सामने बात करने की। सही बात है, समझे? और भी बहुत सारे। अब शियाओं की बातें, चंद बातें सुन लो ताकि सबकी बातें सुना भैया। हम तो ऐसा मान लो बरेली से अलावा कहीं सुना सकते हैं। हाँ, तो फिर आगे कोई भी गलत बात अगर हमारे बारे में कहे, फौरन हमसे कॉल करके वो शिया राफजी का नंबर हमको दे देना, या किसी देवबंदी भी अगर हमारे बारे में कोई उल्टा सीधा बोले, फौरन उसका नंबर हमको व्हाट्सअप कर देना। ठीक है? ठीक है सर, मैं नंबर फिट कर लेता हूँ। मैं नंबर फिट कर लो। और कोई भी बदअकीदा गुमराह अगर आपको कॉल करके परेशान करे या आपके सामने कोई गलत मसला बताए और हमारे बरेलवियों के खिलाफ कोई बात आए,
फौरन हमको नंबर पहुंचा देना हमारे नंबर पे। सर 8 दिन से गए, जिस दिन से मैंने ये बात सुनी है, मेरे दिमाग में खलबली नहीं हो रही है इनकी, यार किससे पूछूं, कोई आदमी तो मिले। तो आज ये नेट देख रहा था मैं, सर के पास दिया नंबर। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, आपने अच्छा किया। आगे ऐसे बदअकीदा लोगों की बात सुनना भी नहीं, क्योंकि आपके इल्म कम है। आप किसी का सुनोगे और 8 दिन तक आप दिमाग में बात रखे, शैतान वसवासा डालते रहता है, समझे। अगर दिमाग में कोई बात ऐसा रख दे तो शैतान वसवासा डालता है, ईमान खराब करता है। तो ईमान खराब करने वाली बात सुनना भी नहीं, और सुने तो 8 दिन तक ऐसा रखना नहीं, फौरन उसका क्लियर कर लेना। जी ठीक, हाँ जी सर। वरना शैतान बीच में गुमराह करने के लिए शैतान वसवासा डालता है, दिमाग खराब करता है बार बार, समझे। हाँ तो मेरे अफसोस मन क्या बताओ, बेचारी वो तो सबसे ज्यादा अफजल आला थी बेचारी, उन्हें ऐसे असल में हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु इतने बड़े सहाबी और अल्लाह के नबी के इतने बड़े आशिक थे कि हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु को अल्लाह ताला से मांग के लिया। हजरत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब 39 मुसलमान हुए थे दुनिया में, 39 मुसलमान हुए थे, और मुसलमान बहुत सारे तकलीफ में थे, कुफ्फार बहुत मुसलमानों को तकलीफ देते थे, जुल्म करते थे। तो इस हाल में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला से दुआ फरमाया, आय अल्लाह उमर को मुसलमान बना के इस्लाम को ताकत अता फरमा। जब इस्लाम को हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु को जुमेरात के दिन मुसलमान होने की अल्लाह ताला ने तौफीक दिया, और जिस दिन हजरत उमर फारूक मुसलमान हुए उसी दिन काबे में खुलकर मुसलमानों ने इबादत किया। उससे पहले खुलकर इबादत नहीं कर सकते थे, छुपकर इबादत करते थे। हजरत उमर जिस दिन मुसलमान हुए, सारे मक्का नारे तकबीर नारे रिसालत से सारे मक्का गूंज उठे, और हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने तकरीबन 30 मुल्कों को फतह करे। आधी दुनिया मुसलमानों के कब्जे में हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने में आया। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर हजरत उमर जिस रास्ते में चलते हैं उस रास्ते से शैतान भी नहीं जाता। हजरत उमर जिस रास्ते से चलते हैं उस रास्ते से शैतान नहीं गुजर सकता, शैतान उस रास्ते से दूर हो जाता है। हजरत उमर की जुबान से जो बात निकलती अल्लाह उसी बात को आयत बनाकर अल्लाह ताला नाजिल फरमा देता। ऐसा 17 आयतें हैं कि अल्लाह ने आयत बाद में नाजिल फरमाया, हजरत उमर की जुबान से पहले अदा किए। हजरत उमर ने अल्लाह के नबी से दरख्वास्त की, मुनाफिकों को मस्जिद से निकाल दीजिए, तो फौरन अल्लाह ताला ने आयत नाजिल फरमाया। उसके बाद अल्लाह ने आयत नाजिल फरमाया, मुनाफिकों को मोमिन से अलग कर दीजिए। तो हजरत उमर की दरख्वास्त अल्लाह ताला, हजरत उमर दिल से जुबान से बात निकालते हैं, फौरन अल्लाह ताला अर्श से आयत नाजिल फरमा देता। इतना मर्तबा है। और ये शिया राफजी क्या जाने, ये सिर्फ सीना पीटने वाले, ये नापाक खून नापाक नालियों में बहाने वाले शिया राफजी, इनकी औकात नहीं हमारा सामना करने की। इनकी किताब झूठ ही झूठ है, 100 में 101 झूठ बोलते शिया राफजी। इनके नजदीक देखो, इनके मजहब में झूठ बोलना सवाब है। झूठ का नाम ये तकिया रखा हुआ है, और जिनाकारी का नाम मुता रखा हुआ है। हर बात को नाम बदलकर ये लोग हलाल करार दिया है, समझे। जिना जैसा मुंह काला करना कितना बड़ा गुनाह है, लेकिन शिया क्या करता है मालूम, 100-200 रुपया 500 रुपया देकर किसी लड़की से किसी औरत से सेटिंग करके वक्त मुकर्रर करके उस वक्त में यह मुंह काला कर लिए, तो इनके नजदीक सवाब मिलता है, सवाब। जिना करना इनके नजदीक सवाब है। इनके नजदीक सिर्फ गुनाह क्या है, जबरदस्ती करे तो गुनाह है, और खुशी से करे तो गुनाह नहीं है। मैं एक बात और पूछना चाहता हूँ। हाँ, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अगर किसी इंसान ने, किसी ऐसा मान लो जाहिल ने, किसी ने कुछ कह दिया, अनपढ़ ने, गुस्से के बटोर, वो मान लो गुस्से के बटोर किसी अनपढ़ जाहिल ने कुछ कह दिया, किसके बारे में? ऐसे मान लो कि हाफिज लोग हैं, हाँ, तो ऐसे हाफिज लोग
उसके धोरे जाके खाली मिली ना कोई बातचीत करके उसे भड़काने लगा बातें करके, तो उनने गुस्से में आके कुछ कह दी, तो क्या वो इंसान ईमान से निकल गया? गुस्से में क्या कह दी? वो लफ्ज क्या है जो कह दी? वो उन्होंने लफ्ज के ऊपर हुक्म लगेगा ना। हाँ मैं बता रहा हूँ, उन्होंने ये कह दी थी कि मैं किसी मुल्ला अल्लाह को नहीं मानता। जो गुमराह है वो, ऐसा कहने वाला गुनहगार है, तौबा करना लाजिम है। वो बात तो सही मुल्ला गुनहगार है, मगर ऐसा मान लो यानी तुम्हारे पास कुछ नहीं आ रहा। मुल्ला मुल्ला को नहीं मानता बोले तो वो बिल्कुल दीन को ही नहीं मानता, ऐसा हो रहा है। क्योंकि अगर कहे कि मैं ये देवबंदी मुल्ला को नहीं मानता या शिया मुल्ला को नहीं मानता, ऐसा कहने से तो अच्छा ही हुआ। लेकिन अगर नाम लिए बगैर ऐसा ही कह दिया और उसका मकसद है कि सारे मौलवी, बल्कि दीन का जो काम करते हैं, शरीयत की पहचान जिनके अंदर है, उनको मुल्ला कहा जाता है। हाँ वो बात सही है, मैं सारे नहीं, मतलब कुछ आदमी परेशान कर रहे थे उन्हें जाकर, उनके खेत में निकला था मजार। हाँ तो वो मजार पे रह करते थे अपने। हाँ तो अब कुछ इमाम लोग इकट्ठे होकर चले गए। हाँ बोले भाई क्या क्या बात थी, भाई कैसे कैसे बात थी? तो वो बोले भाई ऐसा नहीं, ख्वाब में दिखाई दिए थे और यहाँ बहुत उन्होंने जो मझारों पर रहते हैं आदमी, उन्हें बुला कर इन्होंने दावत कराई कि हम 15-20 आदमी आए, हाँ तो मझार की बुनियाद रखे रहो जी। तो उन्होंने जो है वहाँ जाकर हाफिज लोगों ने घोषणा करा उनसे, तो उनके मुंह से ये गुस्से में बातें निकल गई। तो इन लोगों ने ईमान से निकल गए तुम्हारे। हाँ, ऐसा अगर शरीयत के कोई ऐसा शरीयत के हुक्म बता रहा है, मिसाल के तौर पर समझो, बात हो गई तुम्हारी, सुन लिया मैंने, जवाब सुन लो। कह रहे थे कि शरीयत को नहीं मानते हो तुम, उनसे बताओ अनपढ़ जाहिल के जाने शरीयत में। हाँ, तो बात यह है, मिसाल के तौर पर कोई भी गलत काम कर रहा है और कोई आलिम दीन, कोई दीनदार लोग जाके उसको रोक रहा है, भाई ऐसा काम मत करो। उसने कहा जा भाई, ये तुम्हारे शरीयत अपने पास रखो, मैं नहीं मानता, तो ऐसा कहने वाला काफिर हो गया। तो वो भी जो जो एक तो मज़ार कोई ख्वाब में देख के नहीं बना सकता मज़ार, हाँ जायज़ नहीं है। नीचे अंदर पे कब्र के अंदर कोई दफन हो और दफन होने वाला मुत्तकी, परहेजगार, वली कामिल हो, आलिम बाअमल हो, तब तो उसके ऊपर मज़ार कोई चाहे तो बना सकते हैं। हाँ, लेकिन अगर कोई का कुछ नहीं है, ख्वाब में देख लिया और मज़ार बना दिया, तो वो कोई एतबार नहीं है, उसको बनाना जायज़ नहीं है। क्योंकि मोमिन का ख्वाब कोई हुज्जत नहीं है, ख्वाब सिर्फ नबी का हुज्जत होता है, नबी के ख्वाब दलील होता है, मोमिन की ख्वाब दलील नहीं होती। हाँ, मोमिन का ख्वाब कैसा होता है ये बताइए। फर्जी मज़ार बनाना जायज़ नहीं है, मनगढ़ंत। मेरी बात तो सुनो, हमारे जंगल में जगह ऐसा मान लो कि सारे मज़ार ऐसी हैं, कोई एक आध मज़ार होगा, इसलिए वैसे मज़ार पे जाना जायज़ नहीं है, समझो। ऐसा मज़ार हो जिसके बारे में लोगों को इल्म हो, उसकी हिस्ट्री है, तारीख है। मिसाल के तौर पर तुम्हारे मुरादाबाद में नईमुद्दीन मुरादाबादी रहमतुल्लाहि अलैहि के मज़ार है। अब उन्होंने कहाँ पैदा हुए, कहाँ पर मदरसा पढ़े, कौन से मदरसे में पढ़े, कितना इल्म हासिल किए, कितने साल तक उन्होंने पढ़ाई किए, कितने साल मदरसा पढ़ाए, कितने साल इमामत किए, कितनी किताबें लिखे, सब बातें लोगों के सामने हैं। तो अब वो कहाँ वफात हुए, उनके कब्र कहाँ है, लोगों को पता है। तो ये हो गए मज़ार पूरा सबूत के साथ पक्की, और ये बिल्कुल सच्चे मज़ार है। लेकिन अगर किसी ने ख्वाब में देखा कि यहाँ पर किसी वली दफन है, मैं यहाँ मज़ार बनाना चाहता हूँ, तो उस मज़ार पे किसी को जाना जायज़ नहीं है। ऐसे भी जहाँ जहाँ मज़ार दिख रहा है, अगर उस मज़ार का कोई इतिहास नहीं है, तो उस मज़ार पे भी जाना ठीक नहीं है, जाने से बचना चाहिए। बात और सुनो मेरी। हाँ, तो यहाँ पर हमारे एक मज़ार और था। हाँ, तो वो जमीन जोत रहा था वो आदमी अपने खेत में। हाँ, जमीन जोत रहा था, वहाँ पर जब हैरो जो चढ़ गई उस जगह, किसी को पता ना कि यहाँ क्या है। हाँ, तो वो जो आदमी उठा लाए उसे जी, जो उसमें अंदर थे, हाँ, उस आदमी को रात में उठा कर और खेत में को लिए। वो बोले यहाँ कल तक मज़ार बनना चाहिए, तो उन्होंने मज़ार बना दिया। जो तो क्या वो बात भी झूठी हो गई थी? हाँ झूठी है।
कोई भी मेरे बारे में जब आप समझो, कमाने खाने के लिए लोग कुछ भी खाप बना के गढ़ के लोगों को उल्लू बना सकते, बेवकूफ़ बना सकते हैं। इसलिए शरीयत ने पाबंदी लगा दी कि तुम्हारी ख्वाब देखकर तुम मज़ार बनाओ तो उसको दूसरे आदमी उस मज़ार को ना ज़ियारत करे, ना उसको फातिहा पढ़े, ना उस मज़ार पे जाए कोई, बिल्कुल जायज़ नहीं है। और झूठी कहानियाँ लोग कमाने खाने के लिए गढ़ लेते हैं, समझे। कोई भी वली, समझो, कोई भी वली ये नहीं कहेगा मेरा मज़ार बनाओ, हाँ, वली कहेगा ही नहीं। हाँ, अगर कोई समझो, कोई भी समझो एक हाफिज कुरान, आलिम दीन, वो ज़िंदगी भर अल्लाह और रसूल की इताअत करे, ज़िंदगी भर वो नेक रास्ते पर चले, वो उनको लोगों ने आम इंसान समझ के दफन कर दिया, और उनके कब्र से कोई करामत जाहिर हुई, या उनके कब्र से कोई करामत जाहिर हुई, बाद में लोगों को पता चला कि हाँ ये तो हाफिज साहब, ये हाफिज जी बहुत बड़े अल्लाह के वली थे, ये आलिम दीन थे, बहुत बड़े वली थे, तो बाद में लोगों ने उनकी करामत देखकर उनके कब्र को पुख्ता बनाए, या फिर उनके कब्र को मज़ार बनाए, तो वो ठीक है, क्योंकि पहले ये मुसलमान दफन हुए, दफन होने का सबूत मिल गया, बाद में उस दफन होने के वो कब्र को लोगों ने ताज़ीम करने के लिए उस कब्र को पुख्ता बनाया, उसमें कोई हर्ज नहीं। लेकिन ख्वाब देखकर कोई मज़ार बना दे और जिसका कोई अंदर दफन होने का कोई सबूत नहीं, तो वैसे मज़ार को बनाना भी जायज़ नहीं, और कोई अगर ऐसा कमाने खाने के लिए बनाया है तो उस मज़ार पे जाना भी जायज़ नहीं। तेजी तो पड़ रही है वहाँ पे, जितना है सबको ख़त्म कर देनी चाहिए, सब मज़ार को जाने को छोड़ देना, जाने बिल्कुल लोगों को बाइकआउट करना चाहिए। ऐसा अगर बनाते रहेंगे तो हमारे खेती की ज़मीन कम हो जाएगा, मज़ार ज़्यादा हो जाएगा, और मज़ार की कोई अहमियत नहीं रहेगी, करोड़ों करोड़ों मज़ार हो जाएंगे, मज़ार की कोई अहमियत नहीं रहेगी। हाँ, एक गिने चुने चंद मज़ारात जो मुअतबर है, उन्हीं मज़ार को मानना चाहिए, उन्हीं मज़ार के पास लोग अगर जाए, एतकाद रखे, उन मज़ारात से फैज़ हासिल करे तो बेहतर है। और ज़्यादा मज़ारात, मनगढ़ंत मज़ारात, ये बिल्कुल शरीयत में गलत है और इनसे दूर रहना चाहिए। ऐसे लोगों को समाज से बाइकआउट कर देना चाहिए। मेरी बात तो सुनो। हाँ, तो फिर वहाँ पेशी पड़ रही है, हाँ, मतलब उसके वहाँ पेशी पड़ती है आदमियों पर, पेशी होते हैं मतलब क्या होता है? मतलब जैसा कि मरीज जाते हैं जिन्न वगैरह वाले, तो उनको पेशी पड़ती है वहाँ। हाँ, शैतान, कहीं शैतान भी ये ताकतवर होता है ना, तो मज़ार बहुत सारे जो बनावटी मज़ार होती है वहाँ पर भी जिन शैतान होते हैं, और शैतान से शैतान का छुटकारा होता है, या शैतान को कैद कर लेता है, या लोग उससे वो अमलियात के ज़रिए से वहाँ के आमिल कामिल और फ़कीर दुर्वेश होते हैं, मुजावर होते हैं, वो वहाँ लोगों को गुमराह करने के लिए कुछ ना कुछ पावर वो हासिल कर लेता है, जिन्नात और मुवक्किल, उसके ज़रिए से काम होता है। इसका मतलब ये नहीं कि मनगढ़ंत मज़ार बना दिया और वो काम हो रहा है बोल के वो सच्चा हो गया, उससे कोई सच्चाई साबित नहीं है। शरीयत में जो हुक्म लागू कर दिया, शरीयत का हुक्म को ही हमें मानना है। हाँ, क्या तो सही है, शरीयत के हुक्म तो मानना ही पड़ेगा। हाँ, उसके अलावा कोई फ़ायदा हो रहा है, कोई मंदिर में जा रहा है तो उसको भी फ़ायदा हो रहा है कि नहीं? सर, तो खास बरेली से कोई अभी देखो, गणेश की मूर्ति लगा हुआ है या हनुमान की मूर्ति लगा हुआ है, वहाँ जाकर चिराग देखो, एक चिराग अगर सदियों से जलता रहा और रात दिन 24 घंटा चिराग जलता रहता है ना, वहाँ खुद ब खुद जिन्नात का कब्जा होता है वहाँ। हाँ, चाहे कोई मूर्ति के सामने भी चिराग जलाता है दिन रात 24 घंटा महीने भर जलता रहे, तो वहाँ खुद ब खुद जिन्नात का कब्जा हो जाता है। चाहे अंदर मज़ार हो या ना हो, मूर्ति हो या कुछ भी हो, वहाँ पर जिन्नात का कब्जा हो जाता है। उससे लोगों को बदगुमानी और गुमराही में मुब्तला करना मकसद होता है। इस वजह से ये लोग चिराग जलाते रहते हैं। चिराग जलाना कोई भी शरीयत में मोतबर नहीं है। कहीं भी मज़ार पे रात दिन चिराग जलता है ना, फजूल खर्ची है, शैतान का अड्डा है वो। किसी भी मज़ार पे चिराग जलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब लाइट आ गया, करंट आ गया, करंट में उजाला भी ज़्यादा होता है, जब चाहे लाइट जलाओ, जब चाहे बंद करो। तो मज़ार है तो भी मज़ार पे लाइट जलाना चाहिए करंट का। ये घी का चिराग, तेल का, मीठा तेल का चिराग, ये सब जला के रखने से ना वहाँ जिन्नात का बसेरा होता है,
और उससे किसी का मरीज ठीक हो रहा है, किसी मरीज दूसरे को मरीज बना रहा है, और इसे इस तरह का रंग तमाशा चलता रहता है। मौलाना साहब, हाँ, तुम बरेली से बोल रहे हो? कहाँ से? बरेली से ही बोल रहे हैं। अच्छा। हाँ, तो क्या इसमें शक है क्या? तो अब चिराग जलाने के खिलाफ बोले तो क्या बरेली नहीं रहा? है? बरेली वाले चिराग जलाते हैं क्या? नहीं सर, मैं ये नहीं कह रहा, मैं पूछ रहा था वो। हाँ, नहीं, बरेली वाले चिराग के भी खिलाफ हैं। ये चिराग दिन रात 24 घंटा जहाँ चिराग जलता है ना, वो सही नहीं है। तो हम तो यार घर में दिए जलन देंगे पूरी रात। पूरी रात दिया, अगर घर में अगर करंट नहीं है तो जलाओ, पूरी रात जलाओ। लेकिन अगर घर में करंट है, लाइट, करंट का लाइट है, बल्ब है, तो फिर चिराग जलाने का मकसद क्या है? हाँ, लाइट ना हमारे घर। लाइट नहीं है तो जलाओ, तो उसमें क्या? लाइट नहीं है तो दिन भर तो नहीं जलाते ना, रात में जलाते हैं सिर्फ। जी जी जी, रात में जलाते हैं। हाँ, तो मैं कह रहा हूँ कि बहुत सारे मज़ार होते हैं जहाँ 24 घंटा जलता है, रात में भी जलता है, दिन में भी जलता है। तो वो चिराग जलाना मना है, फजूल खर्ची है। ठीक है? अच्छा, ठीक है, रखो भाई, शुक्रिया, फिर कभी बात होगी। हाँ ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। हाँ, अच्छा, ओके।